व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। क्या है व्यंजन संधि, कैसे करे व्यंजन संधि? अरे बच्चों, नहीं है डरने की बात, क्योंकि मैं हूं आपके साथ। तो हम करेंगे आज की क्लास में व्यंजन संधि। अरे व्यंजन संधि है क्या, पहले आपको पता ही होगा। हमने की है संधि। संधि के कितने भेद किए हैं? 5। स्वर संधि के 5 भेद किए हैं और संधि के किए हैं हमने 3 भेद। प्रीवियस वीडियो में जल्दी जल्दी हम रिकैप कर लेते हैं। संधि वाला हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, संधि की डेफिनेशन, संधि के 3 भेद, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि के हमने 5 भेद कर लिए हैं। जल्दी जल्दी रिकैप करिए कौन कौन से। पहला कौन सा? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधी संधि। ये 5 संधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने दोबारा से देखना है तो आप YouTube के अपने मेरे प्रीवियस वीडियो पर जाकर ये सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास है व्यंजन संधि, लेकिन उससे पहले शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। किसको? अनीता एजुकेशन। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है व्यंजन संधि। बच्चों, हमने पहले किया स्वर संधि। स्वर संधि हमने वर्ण में किए थे, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? अ आ इ ई, है ना, 11 स्वर है। जब स्वर का स्वर से मेल होता है, जब जो संधि है वो तो शब्दों में होती है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, उसमें संधि होती है। जब दोनों साइड स्वर आते हैं तो वो स्वर संधि। लेकिन व्यंजन संधि क्या है? जब व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर या व्यंजन वर्ण से हो। अब इसका मतलब क्या है कि एक साइड तो क्या है, व्यंजन ही होगा। अब व्यंजन, ये बात ध्यान रखिए बच्चे, अगर जब हम व्यंजन संधि करनी है तो पहले जो हमारा पहली साइड का पहला अक्षर है, उसका मतलब पहला शब्द है, पहला पद है या पहला अक्षर है, उसका जो अंतिम वर्ण है वो हलंत होगा। हलंत मीन्स इसमें से स्वर निकाल लिया गया है, इसमें स्वर नहीं है। अगर इसमें हलंत नहीं है तो इट्स मीन्स ये क्या है? स्वर है कोई। तो दूसरी साइड हमारा कोई भी, या कोई स्वर हो सकता है या कोई फिर हमारा व्यंजन हो सकता है। तो जब किसी व्यंजन वर्ण का मेल, अब ये व्यंजन है, व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ हो तो वह व्यंजन संधि कहलाता है। ओके, तो ये क्या होगी? व्यंजन संधि। अब आते हैं, अब ये इससे आपको स्वर संधि में बताया कि हमें हर जो भी संधि करनी है उसके लिए क्या जरूरी है? नियम। नियम के बिना हम संधि नहीं कर सकते हैं। इसी तरह व्यंजन संधि के भी कुछ नियम है। तो चलते हैं अपने पहले नियम पर। पहला नियम क्या है? वर्ग के, वर्ग अब कौन सा है? जो मैंने आपको स्पर्श व्यंजन में बताए थे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग बताए थे ना, कि हर वर्ग के में 5-5 अक्षर थे। और कितने थे ये टोटल? 25, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग, जैसे कवर्ग का पहला क्या हुआ? क, चवर्ग का पहला क्या हुआ? च। तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, कवर्ग का पहला वर्ण क, चवर्ग का च, तवर्ग का त, पहले वर्ग का कवर्ग इसका पहला वर्ण का तीसरे वर्ण में उसी का, जैसे क, ख, ग, घ। अब इसका वर्ग है ये, क पहला वर्ण है और ग तीसरा वर्ण है। अब क्या होता है? पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में चेंज। अब आ जाता है दिक् प्लस गज। क क्या है? पहला, कवर्ग का पहला वर्ण, और नीचे किया है हलंत, क्योंकि ये क्या है? व्यंजन। दूसरी साइड है ग। ग मतलब अ से यहाँ पे हुई है क, यहाँ पे अ। क क्या है? व्यंजन, अ क्या है? स्वर। क्या लिखा हमने? व्यंजन वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन से। अब यहाँ व्यंजन का मेल किससे हो रहा है? स्वर से। तो ये यहाँ पे क्या होगा? तीसरे वर्ण किसका? जहां पे जो अक्षर है, जो वर्ण है, इस वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज। दिक् प्लस ग। अब क, कवर्ग, कवर्ग का तीसरा अक्षर क, ख, ग, तो किस में हो जाएगा? दिग्गज। ठीक है, थर्ड में चेंज हो गया। षट प्लस आनन। अब ट, ट कौन सा वर्ग है? टवर्ग। टवर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? ट, ठ, ड, क्या है? ड। तो ट का क्या बन जाएगा? ड, षडानन। नेक्स्ट, अच प्लस अंत, च। च कौन सा है? चवर्ग। चवर्ग का तीसरा अक्षर च, छ, ज, तो क्या बन जाएगा? अजंत।
समझ आ गया? पहले वर्ग का तीसरे में चेंज, उसका ट्रांसफर हो जाना तीसरे में। ओके, नेक्स्ट, यदि प्रथम पद मतलब जैसे ये दो पद होते हैं, पहला पद है ना, पद का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का पहला वर्ण, अब वर्ग से मतलब वही रखना आपका वर्ग चवर्ग वाला, किसी वर्ग का पहला वर्ण हो और दूसरी तरफ न या म हो। देखिए, एक साइड क्या कह रहा है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का पहला, पहला मतलब क हो सकता है, क वर्ग का क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, मतलब हर लाइन से हर वर्ग का पहला अक्षर, एक साइड पहला वर्ण हो और दूसरी साइड क्या होना चाहिए, म या न हो। तो क्या होता है, उसी के यहाँ पे ये वाला ना, मतलब ये वाला वर्ग का पहला, इसी के पांचवें में, इसमें क्या हुआ, वर्ग के तीसरे में चेंज, इसमें वर्ग के पांचवें में चेंज। वाक प्लस मैं, क का पांचवा क्या हुआ, क ख ग घ ङ, वांग मैं। दूसरी साइड शट प्लस मास, अब ट है और दूसरी साइड म है, क्या बोला मैंने, म होना चाहिए या न होना चाहिए, तो किस में चेंज होगा, ये टवर्ग है, टवर्ग का पांचवा ट ठ ड ढ अण, क्षण, क्षण मास। नेक्स्ट, जगत प्लस नाथ, एक साइड त है, त वर्ग का पहला वर्ण, दूसरी साइड न है, तो किसमें, त के पांच में, त थ द ध न, जगतनाथ का जगन्नाथ, न में चेंज हो गया। ओके, तो ये आगे दो नियम। तीसरा नियम, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण म तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण कोई स्पर्श व्यंजन, स्पर्श कितने थे, 25, कौन से, क से म तक, कवर्ग चवर्ग टवर्ग ये सारे आ जाते हैं आपके स्पर्श वर्ण में, तो क्या होता है, जो म है वो किसमें चेंज होगा, अनुस्वार। अनुस्वार और विसर्ग क्या बताए थे मैंने, क्या कहते हैं उन्हें, अयोग वहा। तो अनुस्वार क्या होता है, जब ऊपर बिंदी लगती है तो किसमें चेंज होगा, अनुस्वार में। क्या चेंज होगा, फिर देख लीजिए नियम, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण म और दूसरे पद का प्रथम वर्ण कोई स्पर्श, मतलब क से म तक कोई भी व्यंजन होगा तो वो किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में। देखिए, किम प्लस चित, अब यहाँ म है, क्या लिखा है इन्होंने एक बार, म, दूसरी साइड क्या लिखा है, स्पर्श व्यंजन, च क्या है, स्पर्श व्यंजन है, तो किस में बदल जाएगा ये, अनुस्वार में, किंचित। ओके, सेकंड, किम प्लस कर, एक साइड म, दूसरी साइड स्पर्श व्यंजन, क्या आ जाएगा, किंकर। फोर्थ नियम, स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ से पहले छ से पहले च वर्ण आता है। अगर स्वर के बाद, अब यहाँ पे क्या है, देखिए इन सभी को मैंने हलंत किया हुआ है क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, स्वर निकाल दिया, लेकिन यहाँ ये क्या कह रहा है, स्वर पर, स्वर के बाद छ वर्ण आए, अब मैंने वह को हलंत नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये स्वर है, इसमें अ है, ये अ है, अस्वर है, और उस दूसरी साइड क्या है, छ, तो क्या होगा, छ से पहले, यहाँ पे ये प्लस का साइन है, छ से पहले च आ जाएगा। च कौन सा, आधा, हलंत किया हुआ है, हलंत का मतलब हाफ, आधा, स्व प्लस छंद, स्वच्छंद। आ प्लस छादन, क्या बनेगा, छ से पहले क्या आ जाएगा, आधा च, आच्छादन। ओके, ये क्या हो जाएगी आपके, चौथा नियम हो गया इसके, छ से पहले आधा च आ जाएगा। ओके, अभी पांचवा नियम, एक और नियम देख लेते हैं यहाँ पे, द्वित्व व्यंजन बताए थे आपको कि एक ही जैसे, जैसे हम लिखते हैं उज्जवल, ज ज, एक बार आधा, दूसरी बार पूरा आ जाता है, तो उज्जवल आ गया, तो वो क्या आ गया, मतलब एक ही जैसे वर्ण दो बार आते हैं उसे बोलते हैं द्वित्व व्यंजन या द्वित्व अक्षर। तो अब ऐसे में देखिए, म के बाद यदि म आए, म के बाद म आए तो द्वित्व व्यंजन हो जाता है।
ओके, म के बाद म आए तो द्वित्व व्यंजन हो जाता है। अब जैसे सम प्लस मान, अब ये म है हलंत वाला, फिर म आया तो क्या बन जाएगा, सम्मान। ओके, द्वित्व वाले बन गए। दूसरा सम प्लस मति, क्या बन जाएगा, सम्मति। ओके, अगर उसी के बाद वो आता तो इसमें आ जाएंगी हमारी सम्मति, ये वाले लिख लेंगे। तो ये थे हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कुछ नियम, जब तक हम नियमों पर नहीं जाएंगे हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, चाहे वो स्वर संधि है चाहे वो व्यंजन संधि है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लास्ट संधि, कौन सी, विसर्ग संधि। लेकिन जब तक बेटा आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको संधि क्या, व्याकरण का कोई भी टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो आपने हर नियम के अनुसार उसके 5 या 10 एग्जाम्पल जरूर करने हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहे, और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।